स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे जिसमें तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी होने वाली है आपकी, और आरआरबी एनटीपीसी दोनों ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। दोनों ही एग्जाम में सबसे मस्त जो है वो आपकी जीके डीएस का पोर्शन रहता है, जिसमें आपके काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं वो सबसे बड़ा घाटी या सबसे बड़ा एशिया का हो गया, चाहे किसी भी आपका हो महाद्वीप से लेकर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर कराने वाले, जो कि आपकी आज की क्लास के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप एनटीपीसी तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चन का आंसर देख के बताइए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे काफ़ी अच्छा पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पे? आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से यहाँ पे सभी बच्चे आंसर दे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 महाद्वीप है। कितने आपके पृथ्वी पर जो कितने महाद्वीप हैं आपके? 7 महाद्वीप आपके दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो जल्दी से बता देंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 महासागर है आपकी पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है आपके? 5 महासागर है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछ रहा है आपसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपको बताना है विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। तो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बता देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एशिया महाद्वीप है, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपके सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करा देंगे, जिससे कि यहाँ पर आपको कोई परेशानी ना हो। आपके आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 100+ आपके क्वेश्चन होने वाले। तो आइए देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको एग्जाम को यहाँ पे पार करके जाना है। एग्जाम की आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा गया आपसे? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपको बताना है विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रशांत महासागर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। आपको बताना है एशिया की जो सबसे बड़ी घाटी है वो कौन सी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। डांग घाटी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। आपको बताना है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा यहाँ पे? तो सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अफ्रीका। तो महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक जो है वो कहाँ पर है आपकी? अफ्रीका है, वहाँ पर आपकी महाद्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के होने वाले हैं आपके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो सेवन क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। यांगत्से जो नदी है वो एशिया की सबसे महाद्वीप की सबसे लंबी नदी होने वाली है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है होने वाली, क्या है वो है ही। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, 8 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 8 क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। आपको बताना है विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। तो 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या होगा यहाँ पे? जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। ग्रीनलैंड है, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है आपसे? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा। आपको बताना विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा है। तो 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 9 क्वेश्चन का राइट जो होगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए, 10 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। आपको बताना विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अंटार्कटिका है, जो कि आपका विश्व के महाद्वीपों में गिना गया है, जो कि विज्ञान को समर्पित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है?
देखिए 11 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 11 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। आपको बताना विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। आपको ये नहीं बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, आपसे विश्व की बात कर रहा है। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा आपका बी ऑप्शन होगा। मासिन है जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 12 क्वेश्चन को क्या पूछा गया है आपसे, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। आपको बताना दुनिया में सबसे कम वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है। तो 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी आंसर हो जाएगा। आटाकामा है जहाँ पे आपकी सबसे कम वर्षा होती है दुनिया में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 13 क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आपको बताना है कौन सा ऐसा महासागर है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। हिंद महासागर है। कौन सा है आपका, हिंद महासागर, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 14 क्वेश्चन पूछा गया है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा। आपको बताना विश्व का सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर है जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए, देखिए 15 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 15 क्वेश्चन पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा। आपको बताना विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट है जो कि आपका दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 16 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 16 क्वेश्चन पूछा गया है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। आपको बताना है जो माउंट एवरेस्ट है नाम बदलने से अभी तो इसका माउंट एवरेस्ट नाम है, पहले इसका जो रूप था वो किस नाम से जाना जाता था। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चोटी एक्स वी, क्या जाना जाता था, चोटी एक्स वी के नाम से जाना जाता था माउंट एवरेस्ट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 17 क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो वहाँ पे क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल आपका माउंट एवरेस्ट है जिसको आपका सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, 18 क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा गया है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे 18 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सॉरी सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए इग्नोर कर दीजिए। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है आपका, 18 क्वेश्चन पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वत आरोही को निम्नलिखित में से किस देशों में से जाने की आवश्यकता होती है। आपको बताया जैसे हम माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, काफ़ी लोगों ने चढ़ाई की है, तो वहाँ पर जो पर्वत आरोही होते हैं वो जाते हैं, तो वो बीच में जो देश पड़ते हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है वो आपका बीच में पड़ता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 19 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होना है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ब्राज़ील में है जो कि आपका सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर आपको हवाओं का देश कहा जाता है। तो 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे सारे बच्चे यहाँ पे। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दीजिए क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डेनमार्क, डेनमार्क को आपका हवाओं का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 21 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मत्स्य सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। आपको बता रहा है मत्स्य सागर जो है वो किन दो देशों के बीच स्थित है। तो 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे जो सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। मत्स्य सागर जो है वो कहाँ को आपका
किन देशों के बीच में है मध्य सागर? तो जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दें। तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है आपका मध्य सागर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 22 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 22 क्वेश्चन पूछा गया है, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो 22 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। तो बिल्कुल यहाँ पे श्रीलंका आपका हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान रखना है कि पंजे में जो तलवार पकड़े हुए सोने का शेर है वो राष्ट्रीय प्रतीक है, वो आपका श्रीलंका का होगा। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है। 23 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एडिज पर्वत श्रृंखला है जो कि आपकी विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। 23 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 24 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 24 आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ओजोन परत से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 25 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 25 क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा? आपको बताना दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कजाकिस्तान है, क्योंकि आपका यूरेनियम उत्पादक देश आपका सबसे बड़ा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कटर 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे राइट होगा, बी ऑप्शन। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर है, बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आपके पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, देखिए 26 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 26 क्वेश्चन पूछा गया है, तुमलापल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 27 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? आपको बताना है किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। तो 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को आपका जाना जाता है, यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 28 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चोटी है जो हिमालय के नेपाल में स्थित नहीं है। तो 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कामेट। कामेट जो चोटी है वो आपका नेपाल के में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं जैसे क्लास ले रहे हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आता या फिर क्वेश्चन उनको अटपटे लगते हैं तो क्लास छोटे चले जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसी टाइप को आपको क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। थोड़े आपके अलग हो सकते हैं कोई क्वेश्चन, पर आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आपको यहाँ पे कवर करना है, अपनी माइंड को सेट करना है कि हमें इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, 29 क्वेश्चन आपका देख के चलते हैं। 29 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 29 क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सोवियत संघ। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपोर्टेंट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 13 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? आपको बताना अंतरिक्ष में जो पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था वो कौन था। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मेजर यूरी गार्गिन। ये थे जो आपके विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 31 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 31 क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? आपको बताना चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो कि आपको चंद्रमा पर सबसे पहले मानव भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया,
देखिए 32 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 32 क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। आपको बताना चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। देखो सबसे पहले जो पहुंचाने वाला जो देश था वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था, और जो सबसे पहले व्यक्ति पहुंचा था वो कौन था चंद्रमा पर। तो 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग थे जो कि आपके सबसे पहले चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 33 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 33 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था। तो 1880 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 33 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। एच कॉल। एच कॉल थे जो कि आपकी 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। वेरी अच्छा क्वेश्चन है आपका मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए 34 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। आपको बताना है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट्स बंधु। राइट्स बंधु से जो कि आपके वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 35 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आपको बताना दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सिरिमाबो भंडारके नायके, जो कि थी आपकी महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 36 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 36 क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा। आपको बताना विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चीन जो है जो कि आपका कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 37 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 37 क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। तो आपको बताना विश्व का प्रथम देश कौन सा है जहां पर आपका परमाणु बम गिराया गया था। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, हिरोशिमा। हिरोशिमा पर आपका प्रथम परमाणु बम गिराया गया था विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 38 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 38 क्वेश्चन पूछा गया है, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं। आपको बताना जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। 39 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। आपको बताना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 14 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कैलिफोर्निया में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका यही पूछते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप इंपोर्टेंट में शामिल कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 41 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत है जो कि आपका जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 42 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 42 क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीनलैंड है, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 43 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा। आपको बताना विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है। तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, माजुली द्वीप है, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए 44 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग है, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 45 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 45 क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो कि आपकी इंग्लैंड शहर से होकर गुजरती है। तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, टेम्स नदी। टेम्स नदी है जो कि आपके इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो पूछा गया है वो आपका क्या पूछा गया है, 46 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। आपको बताना है विश्व की जो सबसे बड़ी दीवार है वो कौन सी है। तो 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, चीन की महान दीवार, जो कि आपकी विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 47 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 47 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सावर झील के बारे में सत्य है। आपको बताना है ऐसा कौन सा कथन है जो कि सावर झील के बारे में सत्य है। तो 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, क्योंकि सावर झील है वो भी आपकी नमक झील में शामिल आपकी होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 48 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 48 क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस देश में यूनेस्को की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 2010 में शामिल किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 49 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 49 क्वेश्चन पूछा गया है नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था। आपको बताना है जो दिल्ली का लोटस टेम्पल है जो डिजाइन किया गया था तो उसके वास्तुकार कौन थे और किस में आकार में डिजाइन किया गया। तो 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ईरान। तो कौन थे आपके वास्तुकार, वो आपके ईरान के थे। तो ईरान में ऐसा बना होगा लोटस टेम्पल, तरह इसी तरह यहाँ पे वो नई दिल्ली में भी बनाया गया है। तो कौन कौन लोटस टेम्पल घूमने गया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 50 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 50 क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान की घेवर झील। कौन सी झील है आपकी, राजस्थान की जो झील है वो उसको आपको क्या कहते हैं, आपके घेवर झील में आपको कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो वो है आपकी राजस्थान में घेवर झील है, जो कि आपकी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 51 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है भारत का जो पड़ोसी देश जहाँ पे आपकी भाषा जो बोली जाती है वो आपकी मंदारिन भाषा बोली जाती है। तो 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, चीन है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 52 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 52 क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा। आपको बताना है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा। तो 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, तुर्की है, जो कि आपका चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये आपका विश्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 53 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 53 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे चीन पर शासन करने वाला कृत्रिम शाही राजवंश कौन था। आपको बताना है चीन पर शासन करने वाला कृत्रिम शाही राजवंश कौन था। तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, किंग राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 54 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जल मार्ग क्या नाम है। आपको बताना चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जल मार्ग का नाम क्या है। तो 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेट नेकाल है, जो कि आपका मानव निर्मित सबसे लंबा जल मार्ग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 55 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 55 क्वेश्चन पूछा गया है रेशम बनाने की
क्या पूछा गया है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो आपको बताना है रेशम जो बनाया जाता है वो सबसे पहले तकनीक जो आविष्कार किया गया है वो कौन से देश में किया गया है। तो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, चीन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 56 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 56 क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व के सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो 56 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, इटली में। कहाँ पर है आपका ज्वालामुखी, किस देश में स्थित है, आपका इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 57 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है। आपको बताना है एमू पक्षी है वो किस देश में पाया जाता है। तो 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपका एमू पक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 58 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी। तो 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 19 दिसंबर 1966 में हुई थी एडीबी की बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 59 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं। आपको बताना न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 देश हैं जो कि आपके सदस्य बने हुए हैं एनडीबी बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 60 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 60 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस बैंक भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि जो आपकी बैंक है, आपकी बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस सन में की गई। तो 60 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1968 में यहाँ पे की गई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है आपसे, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। आपको बता रहा है बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं वो कौन है। तो 61 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। तो 61 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, जो कि आपके बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 62 क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो म्यांमार की जो मुद्रा है इसको क्या कहा जाता है। 62 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आप क्या कहा जाता है, आपका म्यांमार क्यात कहा जाता है, जो कि म्यांमार की मुद्रा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 63 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। आपको बताना है जो भूटान में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है। तो 63 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जोखा जो है, जो आपकी आधिकारिक भाषा है भूटान की, जोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है आपसे। 64 क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष गोंगसा उज्ञान वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 64 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1907 में आपके बने थे गोंगसा युग्नेन वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 65 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 65 क्वेश्चन पूछा गया, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आपको बताना है पारो शहर है वो किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, भूटान का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 63 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 66 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो 66 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बामर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए 67 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 67 क्वेश्चन पूछा गया है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा। आपको बताना है भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा। तो 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, तीरंदाजी। तीरंदाजी जो है वो आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 68 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 68 क्वेश्चन पूछा गया है, भूटान में किस धर्म के अनुयायी की संख्या सबसे अधिक है। आपको बताना है कौन सा ऐसा धर्म है जो भूटान में सबसे अधिक है। तो 68 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बौद्ध धर्म, जो कि आपका भूटान में सबसे ज़्यादा अधिक संख्या है उनकी, बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 69 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस देश में घौ पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है किस देश में घौ पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। तो 69 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 17 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 17 क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी देश के विकास के सदस्य में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा हुआ है। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो आपको बताना है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि आपको बताना है कि देश के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है। तो भूटान है, बेल्जियम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपको, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही क्लास आपकी सक्सेस अकेडमी पर चल रही है लगातार आपकी, तो बिल्कुल अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी के लिए।